नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम सीएपीएफ भाइयों को राम राम है, जय हिंद है, नमस्कार है। आप जहां भी हैं, बड़ी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं आप, और आपके ड्यूटी की, आपके देश के प्रति जज्बे की, जो देश की प्रति सेवा भावना की गूंज भी हर तरफ सुनाई दे रही है। जैसा कि हमने आपको कल भी वीडियो दिखाया था और आज जो वीडियो आप खुद शेयर कर रहे हैं, जो कि आपके खुशी का ठिकाना नहीं है। खुशी तो है, लेकिन उसमें एक थोड़ा आपका जो कह लीजिए उसको एक भावना भी है। तो उस भावना को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसको व्यक्त कर रहे हैं। तो चलिए हम अब शुरुआत हम उसी वीडियो से ही करते हैं, फिर हम आगे अपनी बात उस पर करेंगे। तो आइए वीडियो सुनते हैं। मार गिराया गया। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनार्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। In the end, I would like to highlight again that in every single domain that Operation Sindoor has been prosecuted, there has been absolute synergy between the three services. Not only have we, in this endeavor, been fully supported by our government, departments and agencies, I cannot here not mention our 140 crore countrymen that have stood behind us with their prayers and goodwill, urging and inspiring us to achieve our mission and objectives. For that, we salute you. You are indeed the best. Jai Hind. तो सही कहा उन्होंने ना कि जब हौसले हो बुलंद तो सफलता चरण चूमती। ये बात सही है। तो इसलिए अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं, कुछ भाई हमारे सीएपीएफ के भाई बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, बहुत निराश होते हैं, लेकिन निराश होते तो निराशावादी हो जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है। देखिए, अगर सब कुछ सही ही हो जाए तो फिर लोग सही मांग क्या करेंगे, है ना। और ये भी नहीं है कि सब कुछ सही ही रहता है, कुछ सही भी करना पड़ता है। तो इसलिए जरूरी ये है कि ये चर्चा, ये संवाद, ये जारी रहना चाहिए, जिससे कि ये बात आगे बढ़े और उन हुक्मरानों को भी पता चले कि भाई ये फीलिंग ये है लोगों में। एक सीएपीएफ का जवान जो है, उसके बीच जिस बात की चर्चा है वो इस बात को लेकर चिंतित है ना। तो हौसले तो उनके बुलंद हैं, तभी तो वो देखिए इस तरह से अपने कर्तव्य को अंजाम दे रहे हैं, जिसकी की तारीफ हो रही है हर तरफ, जिसका डंका बज रहा है हर तरफ। तो एक जो मन में उनके थोड़ा एक जो कह लीजिए टीस के लिए रहता है कि जब हम सब कुछ इतना करते हैं, सब कुछ साथ करते हैं, तो हमें फिर ओपीएस क्यों नहीं या शहीद का दर्जा क्यों नहीं, जो उनका एक पुरानी मांग। और ये मुझे लगता है कि ऐसे किसी भी मतलब इस तरह का कोई भी सेवा करने वाले की एक दिली इच्छा होती है कि देश के लिए अगर हम जान दे तो कम से कम शहादत का तो दर्जा मिले। हम जब हम जाते हैं ड्यूटी करने, तो भले हम लौटे न लौटे, लेकिन जो वो दिल में एक अरमा होता है कि हम तिरंगे में ही लौट के आए, लिपट कर आए। अगर इस तरह के नौबत होते हैं, इस तरह के हालात पैदा होते हैं, तो उसमें भी हमें शहादत का दर्जा तो मिले। तो ये जो टीस है, ये जो उनकी भावना है, ये सीएपीएफ की जो भावना है, तो ये अगर आप जब कहते हैं ना कि नहीं अरे कुछ नहीं होगा, छोड़ दीजिए, अरे कुछ नहीं होगा, तो ये बात भी आप करना छोड़ दीजिएगा तो जानेंगे कैसे लोग? जानते तो सब हैं, लेकिन उनको बार बार ये एहसास कराना होगा कि देखिए ये एक प्रबल भावना है, ये सेंटिमेंट है सीएपीएफ के लोगों का। अब देखिए, आज ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहते तो इस बात का वो जिक्र नहीं करते, चाहते तो इस बात का जिक्र नहीं करते ना। तो कम से कम
आज जो है उन्होंने जिक्र किया इस बात का, है ना। कल बीएसएफ ने अपना वीडियो जारी किया, ऐसा तो है नहीं कि बीएसएफ ने ऐसे ही वीडियो जारी कर दिया होगा। आज उसी बीएसएफ के रोल की तारीफ कर रहे हैं जो डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें। तो ऐसे तो नहीं हुआ, सब कुछ तो पहले से तैयारी होगी ना। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सुगबुगाहट तो होगी ही, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे ही हो गया। तो मैं यही कह रहा हूं कि हमें निराश नहीं होना है, जैसे जो बात हो रही इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहना है, ताकि सरकार में जो लोग हैं उनको भी ये एक दिन एहसास हो जाए कि नहीं भाई, हम जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और इनको, इनकी क्या मांग है, एक शहादत का दर्जा और ओपीएस देखिए पूरे कर्मचारियों की मांग है, तो कम से कम शहादत और ओपीएस का दर्जा देने में क्या दिक्कत है, ये इनकी जायज मांग है। बात वही है कि जब हमारे काम में अंतर नहीं, जब हम कदम से कदम मिलाकर जो है हम देश पर अगर कभी किसी शत्रु देश का आक्रमण होता है या हमला होता है तो हम उससे निपटते हैं, हम उसको मिट्टी में मिला देते हैं। जिस तरह से अभी पाकिस्तान में हमने जो आतंकी कैंपों को जो है मिट्टी में मिला दिया, तो उसमें हम जब कदम से कदम मिलाकर अपना मतलब आर्मी का साथ देते हैं, उस समय हम कोई भेदभाव नहीं रखते कि भाई हम क्यों करें और क्या नहीं, क्योंकि हम उस समय हमारे सामने सबसे जो आगे होता है वो देश होता है। तो जब हम इस भावना से काम करते हैं तो हमारी सुविधा में अंतर क्यों, यानी कि ये सिर्फ अंतर सिर्फ इस बात का है ना कि सरकारी फाइल में अंतर है। चलिए, आर्मी से ऐसा नहीं कि आर्मी से हम तुलना कर रहे हैं, हमको आर्मी के बराबर कर दीजिए, लेकिन ठीक है फौज है, कम से कम हमको शहादत का दर्जा तो मिले, हमको ओपीएस तो मिले। बाकी और चीजें चलिए उस पर आगे बात हो जाएगी, लेकिन कम से कम ये दो चीज तो मिले। ऐसे हालात में शहादत का दर्जा तो मिले। अब जो बीएसएफ के जवान थे वो सही वहां पर जो शहादत दी उन्होंने, है तो वही करो कि ऐसे हालात में लोगों को शहादत का दर्जा मिले, उनको ओपीएस कम से कम मिले, तो और क्या चाहिए सीएपीएफ के जवान को। बाकी जो है वो देखिए समस्याएं तो हर जगह रहती हैं, लेकिन उनकी जो अभी की समस्या है, अभी की जो उनकी मांग है, वो ये बस मतलब एक तो मुझे जो लगता है, देखिए जो मैं समझ पाया, हो सकता है कुछ कमी हो तो आप उसको सही कर सकते हैं कमेंट के जरिए। नंबर भी है चैनल का, व्हाट्सएप से मैसेज उस पर डाल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम उनको शहादत का दर्जा और ओपीएस तो उनको जरूर मिलना चाहिए, तत्काल मिलना चाहिए। तो इसलिए साथियों, मैं उन भाइयों से कहता हूं जो निराश होते हैं, जो निराशा में कमेंट देते हैं, मैं आपको देखिए इस पे मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि मैं पता करने की कोशिश करूं आखिर चल क्या रहा है, सरकार के लेवल पे क्या चल रहा है। इस पर भी मैं वीडियो आपको बना के दूंगा कि इन सब के बीच सरकार में क्या चल रहा है, वो मैं आपको दूंगा। तो ये बात है कि इसको आप निराश ना हो, है ना। जिस तरह से आप निराशा भरा कमेंट करते हैं, मेरा भी मन कभी कभी ये हो जाता है कि ये लोग तो इतने निराश हैं, फिर क्या फायदा वीडियो बना के, है ना। तो वही कह रहा हूँ, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता। आप ये मत सोचिए कि वीडियो बनाने से बहुत यूट्यूब से हमारा पैसा बरस रहा है, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्योंकि वो बहुत लोग बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारी बात पे आप यकीन करिए। हमें लगा कि ठीक है वीडियो ही बनाना है ना, तो कुछ से तो अच्छा है ना कि हम पारामिलिट्री के लिए बनाए, इसलिए हम पारामिलिट्री पे बना रहे हैं। वही कहने का, अगर आपके मन में कि वीडियो बनाने से पैसा बरस रहा है तो ऐसा कुछ तो सब नौकरी वोकरी छोड़ के भी वीडियो ही बनाने लगे, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। लोग बोलते बढ़ा चढ़ा के। बात यह है कि हम उस पॉलिटिक्स में जाने की बजाय, मोदी राहुल करने की बजाय, अगर हम देश के जवानों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, उनके लिए अपनी बात आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो एक दिल को भी संतुष्टि देता है कि चलो भाई एक अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम है इसलिए कर रहे हैं। वीडियो तो मान लीजिए कुछ भी बना सकते हैं आप। तो ये मकसद है। और मैं उन भाइयों से कहना चाहूंगा जो अक्सर निराशा में जो है निगेटिव कमेंट्स करते हैं, निराश मत होइए। देखिए पता नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके साथ जो है ये जो भी हो रहा है ये ज्यादा दिन तक नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप निराश तो बिल्कुल ना हो और उम्मीद रखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, है ना। और अगर ऐसे ही छोड़ देंगे, शांत बैठ जाएंगे, तो फिर तो भाई कुछ है ही नहीं। अगर इतना निराश हो जाइएगा तब तो भाई दुनिया ही का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसलिए इतना निराश मत होइए। देखिए अच्छी बात यह है, इन सब के अच्छे संकेत ये हैं कि इसकी चर्चा हो रही है। मैं आपको वही पहले भी मैंने कहा ना कि मान लीजिए कल बीएसएफ ने वीडियो बनाया, खुद से वीडियो बनाकर ट्वीट किया, आज उस डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, है ना, जिसपे कि मतलब भाई बीएसएफ की तारीफ हुई ना, बीएसएफ का चर्चा क्या ना नहीं भी कर सकते थे,
नहीं भी कर सकते थे ना, लेकिन किया ना। तो ये बात आगे बढ़ रही है ना, तो हम ऐसे ही बात को आगे बढ़ाएंगे। क्या पता कल कैसे स्थितियां बदल जाए, ये भी तो हो सकता है। तो इसलिए मैं फिर आपको कहना चाह रहा हूं कि आप निराश तो बिल्कुल मत हो। उम्मीद है, ठीक है, अभी हमारे पास नहीं है। जैसा कि हमने देखो, फौजी का जवान तो बिल्कुल, जैसे वही मैंने कहा ना, उस दिन मैं वकील साहब से मिलकर उठा, उस फौजी की जवान मेरे दिमाग में आज तक गूंजती। वो कह रहे अरे भाई साहब रहने दो, अभी तो पहले देश के दुश्मनों से निपट लेने दो, फिर इसको देखेंगे। नहीं तो क्या स्पिरिट है, उस स्पिरिट का मैं मतलब अभी तक मेरे इसमें यहाँ पे है, वो बात, उनकी बात है याद। तो इसलिए कह रहे हैं कि निगेटिव मत होइए, जरूर कुछ अच्छा होगा। और मैं आपको शायद हो सकता है अच्छी खबर दूं भी जल्दी। तो इसी तरह बस एक ही बात कहूंगा कि आपने वीडियो तब तक वो देख ही लिया होगा, हर जगह आपने इतना शेयर कर ही लिया है, लेकिन हाँ, इस चर्चा को आगे खूब बढ़ाइए, इस वीडियो को खूब शेयर करिए, ताकि ये बात जो है ना आम आवाम तक फैले। देखो, इस चर्चा को भी तो छेड़ना, लोगों पर ये बात तो पहुंचे। तो इसलिए करो, मकसद ये है। आप कुछ लोग हैं इतने निगेटिव, अरे वीडियो बनाने से, अरे भाई वीडियो बनाने से नहीं, ये बात से होगा कुछ। बात बढ़ेगी आगे तभी बात बनेगी। इस बात बनाने के लिए इस वीडियो को खूब शेयर करिए, खूब बढ़ाइए। हिम्मत मत हारिए, निराश मत होइए, क्योंकि आपको देखकर तो लोग हिम्मत में, जोश में भरते हैं। आप तो वो लोग हैं मुर्दों में भी जान फूंक देते हैं। वही आप देखिए, जो पंजाब में जो अटारी बॉर्डर पे कैसे आपका होता है बेटिंग रिट्रीट सेरेमनी है। क्या आदमी जो है कहने को मुर्दा रख दे तो वो जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हुए उठ जाए, वो वहां पर उसमें प्राण, इतना जोश जुनून आप में रहता है। तो फिर ये निगेटिविटी क्यों, फिर ये निगेटिव बातें क्यों करते हैं आप? ठीक है, आती है, ठीक है, ये देखिए, ये आसान भी नहीं कि हाँ कह दें और तुरंत खत्म हो जाए बात। आती है बातें तो, लेकिन पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए और बात को आगे बढ़ाइए। ये जो चर्चा की शुरुआत हमने की, इस चर्चा को आगे बढ़ाइए, ताकि इसी तरह आज जो है मतलब बीएसएफ ने वीडियो किया, आज डीजीएमओ ने किया, कल कोई और करे, कल कोई और करे, और ऐसे करते करते एक दिन सरकार की तरफ से आ जाए कि भैया इनको ओपीएस दो। होने को कुछ भी हो सकता है ना। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए। बाकी भगवान अल्लाह की मर्जी, देखते हैं। और हम इतना आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपके मुद्दे को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। जहां लगेगा कि यहाँ से भी आपको एक रत्ती भी थोड़ा सा मदद मिलेगा आपके मुद्दे को आगे बढ़ाने में, तो हम जरूर करेंगे, वो हम करते रहेंगे। आप बस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए, है ना। बस फिर वो मत सोच लीजिएगा कि चैनल वीडियो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो बनाने से ऐसा नहीं कि पैसा बरसता है, लोग ऐसे ही कहते हैं, ये मत समझिए। अगर होता ना तो हर कोई छोड़ के वीडियो ही बनाता। मेरी बात यह है, मैं तो देखो साफ साफ कहता हूँ, मैं तो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि मैंने कहा कि अगर पॉलिटिकल पोस्ट बनाने से, इसको गरियाने से, उसको गरियाने से अच्छा है कि मैं एक पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव काम कर रहा हूँ, देश के उन जवानों के लिए बात कर रहा हूँ जो अपनी ड्यूटी पर हैं, जो कि अपनी बात नहीं उठा सकते, उनकी बात को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ, है ना। एक संवाद का जरिया स्थापित करने का काम कर रहा हूँ। नहीं तो अभी मैं क्या कर रहा था, और जो लोग क्या करते हैं, उसने ये कर दिया, देश को ऐसे कर दिया, उसको यही कर रहे होते। तो हमने कहा कि पॉलिटिक्स से अच्छा ये है कि हम किसी के काम आए, किसी की बात को आगे बढ़ाएं, किसी के जो मुद्दे हैं वो आगे, इसलिए हम वीडियो आपके लिए बनाते हैं, और कोई विशेष इच्छा नहीं है। इसलिए इस वीडियो को खूब फैलाएं, दूर दूर तक फैलाएं, ताकि आपकी बात, आपका मुद्दा आगे बढ़े और आप हमेशा जीतते रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।